हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने आपको दिया था एक प्रश्नावली 2.1 करने के लिए। उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके थर्ड क्वेश्चन को। तो इसमें करना क्या है, आपको बनाना है 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी। तो अगर आपको द्विपद बनाना है तो उसमें दो पद होने चाहिए, उन दो पदों के बीच में जोड़ या घटाना होना चाहिए। तो आप कोई चर ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने x ले लिया और x की घात क्या कर दीजिए 35 ले लीजिए, और आप चाहें तो इसके साथ कोई अचर का भी गुणा कर सकते हैं। एक पद मैंने बना लिया। अब दूसरा पद बनाते हैं। आप इसके साथ कुछ और जोड़ दीजिए, द्विपद बन गया। आप चाहें तो 5 के साथ भी किसी चर मतलब x के किसी पावर का गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, द्विपद 35 की घात वाला चाहिए। तो 35 के ज़्यादा वाला घात हो गया तो मतलब इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 35 से ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, x लेना है तो दोनों पद में x लीजिए, और सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए चर की, 35 होनी चाहिए। तो अब मैंने x लिया है तो आप y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, आपको जो मन चाहे अंग्रेजी का छोटा अक्षर आप ले सकते हैं। तो आप चर चाहे तो आप कुछ भी चर के साथ अचर आप कुछ भी लिख सकते हैं। y का पावर आप 35 कर दीजिए और प्लस आप 30 y की पावर 15 कर लीजिए। इस तरह से आप अपने मन से कई बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक उदाहरण कहा है ना, तो आप एक ही उदाहरण खुद आप जब लिखिए तो अपने खुद से बनाइए। तो मैंने बनाया है, तो आप अपने से क्या करिए, एक उदाहरण बनाइए इसको, ठीक है। चलिए 100 घात का एक पद ही देखते हैं। तो एक पद होना चाहिए ना, तो कोई चर लीजिए और उसका पावर 100 कर दीजिए, तो ये एक पद ही हो गया। अब चाहे तो इसमें कुछ गुणा कर सकते हैं। अब याद रखिए, गुणा करने पे पद ही रहता है ना, एक पद ही रहेगा गुणा करेंगे तो। लेकिन जोड़ने घटाने पे क्या होगा, कि एक पद नहीं रहेगा, तब दो पद हो जाएगा। तो कोई चीज़ जोड़ना घटाना नहीं है इसमें। बस आपको क्या, आप चाहें तो गुणा करना है तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाना नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो कुछ और चर ले सकते हैं। आप ले सकते हैं m ले लीजिए, m का पावर 100 कर दीजिए, इसके साथ किसी अचर का गुणा कर दीजिए, और ये क्या बन जाएगा आपका 100 घात का एक पदी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बहुपद का मान। आज का हमारा क्या टॉपिक है, बहुपद का मान। तो अगर आपको एक बहुपद दे दिए, जैसे मेरा पहला ऑप्शन है px बराबर 5x² - 3x + 7, ये क्या है, हमारा एक बहुपद है, और कौन से चर में है, x चर में है। अगर आपसे कहा कि इसका मान बताइए, तो अगर उसने कहा इसका मान बताइए तो वो ज़रूर बताएगा कि x का मान क्या है। अगर उसने कहा x का मान 0 है और आप क्या बताइए, इस बहुपद का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, जितने सारे x हैं उसके जगह पे आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर उसने क्या बताया है कि x का मान 2 रखिए, तो आप x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x की जगह पे 3 बताए तो 3 रखिए, x की जगह 4 बताए तो x तो एक चर है ना, मतलब ये अपना मान बदल सकता है। तो जैसा ही x का मान बदलेगा वैसे ही क्या बदलेगा, बहुपद का मान बदल जाएगा। तो चलिए x का मान 2 रख के देखते हैं। तो px है ना, x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, और सारे बहुपद में क्या कर देंगे, हम x की जगह पे 2 रख देंगे। 5 है, x का स्क्वायर है ना, अब क्या करेंगे, उसके जगह पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर -3x है ना, x की जगह पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 7 तो 7 ही रहेगा, क्योंकि वो अचर है, वो बदल सकता नहीं है। अब p2 मतलब x की जगह पे हमने 2 रख दिया है, 5 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 3 दूना 6 + 7, 5 चौक 20 और 7, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा तो 27 हो जाएगा। 27 में 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 21 मिलेगा।
और यही क्या होगा, इस बहुपद का मान हो जाएगा। पी एक्स का मान हो जाएगा, अगर एक्स के जगह पी एक्स का मान अगर 21 हो जाएगा, अगर हम एक्स के जगह पे क्या रखें, 2 रखें तो। इसी तरीके से हम x का कोई भी मान रख करके बहुपद का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए। मान लीजिए कि हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल है हमारा क्यू वाई बराबर 3y³ प्लस 4y। यहाँ कुछ प्लस रहा होगा, मैं मान लेता हूँ वहाँ यहाँ 1 प्लस है, शायद लिखते समय चूक हो गई है। तो हमारा क्या बहुपद है, क्यू वाई बराबर 3y³ और माइनस 4y और प्लस 1 हमने कर लिया है, ठीक है। अब आपसे कहा कि इस बहुपद का मान ज्ञात करिए। अगर वो कहेगा कि इस बहुपद का मान ज्ञात करिए तो वो y का मान जरूर बता देगा, चर का मान बताएगा। मान लीजिए चर का मान उसने बता दिया 5 बता दिया, तो आप क्या करेंगे, अब सारे y के जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 5 रखते हैं, चलिए y क्यों अब 5 रख दिया यहाँ मैंने y के। अब ये 3 है, 3 गुणे y का क्यूब है, y की जगह 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 5 और प्लस 1। और इस तरह से आपको मिलेगा 3 गुणे 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 125 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 15, तो 2 4, 4 1 5। मैंने कुछ गलत किया, 1 सेकेंड। मैं 125 में 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो 5 में 3 से गुणा करूँगा तो 15 मिलेगा। हासिल लगा 1, 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 375। अब गुणा करके देख लीजिए, 125 में 3 से गुणा करके 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, तो ये रहा 375। ये रहा 5 चौक 20 और प्लस 1। अब देखेंगे 375 और 1 क्या है, जुड़ सकता है। 375 में जोड़ेंगे 376, 376 में 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 355। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद का मान हो जाएगा, अगर आप y का मान क्या रखें, 5 रखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा PT बराबर, मतलब यहाँ चर क्या हो गया हमारा, यहाँ चर हो गया हमारा t, मतलब हम t के जगह पे कुछ रखेंगे ना। अगर t के जगह पे मान लो 0 रखने के लिए कहा तो t बराबर 0 रखिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद में t के जगह पे 0 रख देंगे। तो PT, t के जगह पे 0, 4t की घात क्या है, 4 है, तो 0 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 5t की पावर क्यूब, मतलब 0 की पावर क्यूब कर दीजिए। और t की पावर कहा है तो t की पावर 2 है, तो आप t की जगह पे 0 रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस 6। तो आप देखिए मैंने सारे t के जगह पे 0 रख दिए, क्योंकि t का मान उसने क्या कहा, 0। अगर t का मान कुछ और कहता तो मैं t के जगह पे कुछ और रखता और उसी के अनुसार क्या होता, बहुपद का मान निकल आता। तो चलिए देखते हैं अगला क्या होगा। अब देखिए 0 से गुणा होता है किसी चीज़ से तो क्या होता है, 0 ही आता है। तो सब क्या हो गए, 0 हो गए, बस बच्चा क्या है, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। तो अगर आप t का मान 0 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुपद का मान निकाल सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड अगला हमारा टॉपिक है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बहुपद का मान निकाल रहे थे। तो बहुपद का मान निकालते समय अगर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होता है,
उस x के मान को, उस चर के मान को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन में आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो शून्य दे देगा और कहेगा वो कोई x का मान दे देगा और कहेगा बताइए कि ये शून्य है कि नहीं इस बहुपद का, या तो एक तरह का ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पूछेगा कि आप बताइए कि इस बहुपद का शून्य क्या है। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे। अगर उसने पूछा कि क्या x बराबर 2 क्या इस बहुपद का शून्य है, तो चेक करने के लिए कि x का मान 2 मतलब बहुपद का शून्य है कि नहीं x बराबर 2। मतलब बहुपद का शून्य क्या होगा, जब भी हम चर का जगह पे कोई मान रखते हैं और ये पूरा मान क्या हो जाए, ये पूरा मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वह x का मान क्या कहा जाएगा, इस बहुपद का शून्य कहा जाएगा। तो हम x का मान 2 रखेंगे, अगर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो अब हम क्या कहेंगे, इस मान को 2 को हम कहेंगे px का शून्य कहेंगे, या फिर इस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। चलिए रख के देखते हैं, x के जगह पे 2 रखते हैं और 2 का गुणा x से है तो x की जगह 2 रखिए प्लस 1 रखिए। 2 दूना 4 प्लस 1, 4 1 5। क्या 5 शून्य के बराबर है क्या, 5 शून्य के बराबर नहीं हो सकता है, तो पूरे बहुपद का मान शून्य नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है, इस बहुपद का शून्य नहीं है। तो अब अगले तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि अगला तरह क्वेश्चन क्या पूछता है। वो पूछेगा कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब देखिए कि आपको पता है कि घातों के आधार पे कई तरह के बहुपद होते हैं। तो इसमें जो चर है, चर की सबसे बड़ी घात 1 है, मतलब ये रैखिक बहुपद है। तो हर तरह के घात के अनुसार जो बहुपद बांटे गए हैं, हर प्रकार के जो घात के अनुसार बांटे गए हैं, उनके शून्य निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जो रैखिक बहुपद है, इसका शून्य निकालना बहुत ही आसान होता है। आप बस क्या करिए कि ये जो है, इस पूरे को क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो आपने क्या कर दिया, 2x + 1 बराबर कर दिया 0। अब इसको समीकरण के जैसे हल कर लीजिए। एक को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा। मतलब 0 में घटाएंगे तो -1 ही रहेगा। फिर आगे देखते हैं, 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, -1/2 हो गई हमारी। x का मान -1/2 आया, और यही मान क्या होगा, हमारा इस बहुपद का शून्य होगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि x के जगह पे हम -1/2 रखते हैं और देखते हैं कि शून्य आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करने वाले हैं, x के जगह पे -1/2 रखने वाले हैं, +1। अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे है, -1 और +1, और 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 में घटेगा 0। आपको देखो पूरे बहुपद 0 के बराबर हो गया कि नहीं। मतलब x बराबर -1/2 क्या है, इस बहुपद का, ये जो px बराबर 2x + 1 है, ये क्या है, इसका शून्यक है। -1/2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो रैखिक बहुपद का इस तरह का आपको शून्य निकालना है। आपको क्या करना है, बस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए, फिर समीकरण के जैसे हल कर लीजिए। जो x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, हमारा बहुपद का, रैखिक बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला एग्जाम्पल क्या है, qi बराबर x² + 2x + 1। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात है 2। जब भी 2 बड़ी घात हो तो इसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं ना। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहा जाता है।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो इसका शून्य कैसे आप निकालेंगे? तो इसका शून्य निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। आपको याद है इसका गुणनखंड करना, ये कक्षा 8 में बताया गया था कि कैसे द्विघाती बहुपद का गुणनखंड किया जाता है। आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला देखिए। सबसे पहले क्या करिए कि ये पूरे को घटती घात में रख लीजिए। तो x का स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और ये सही क्रम में रखा हुआ है। अब सबसे आखिरी वाला क्या है हमारा, 1 है। तो 1 है और x के साथ किसका गुणा हुआ है, 2। तो आपको क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पे 1 मिले और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिले, 2 मिले। तो क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या? अब देखिए 1 और 1 का गुणा करने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है, और 1 और 1 को जोड़ने पर क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है, ये जो x के साथ 2 है, इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 + 1 रख देंगे। तो x स्क्वायर, इसको पूरे को 0 के बराबर कर रहे हैं, x² प्लस 2 की जगह पे क्या रखेंगे, 1 + 1 रखेंगे, x और प्लस 1 और बराबर 0। x का वितरण कर दीजिए, आपको मिलेगा x² + x और प्लस 1 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए इसमें x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x बाहर ले लीजिए, आपको मिलेगा x + 1 मिलेगा। और इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 तो कॉमन होता ही है, और ये बराबर 0 के हो जाएगा। अब देखिए x + 1 दोनों में है, तो x + 1 कॉमन कर लीजिए और x + 1, ये बराबर हो जाएगा पूरा 0 के। अब आपको क्या करना है, ये पूरा 0 है, दोनों का गुणा 0 है, मतलब इनमें से कोई एक क्या होगा, 0 होगा। तो x + 1 बराबर क्या कर दीजिए, 0 के कर दीजिए। तो x का मान क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। तो अगर आप x के जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0। x क्या हो जाएगा हमारा, x का मान मतलब x बराबर -1 क्या हो जाएगा हमारा, इस द्विघाती बहुपद का शून्यक हो जाएगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ट्रायल और एरर। मतलब आप ट्राई करिए और गलती करिए और उससे आप सीखिए और उसका मान निकालिए। तो ये बहुत ही लंबी विधि है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया वो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 2x + 1, अगर ट्रायल और एरर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि x का मान आप 0 रखिए यहाँ पे, तो 2 का गुणा 0 + 1, और 2 का गुणा 0 में होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 0 नहीं आया, मतलब x बराबर 0 क्या है हमारा, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर x का मान 1 रखिए, फिर x का मान 2 रखिए, इस तरह रखते चले जाइए। तो इस तरह से अगर मिल जाए तो मिल जाए, अगर नहीं मिला तो परेशान रहेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है, इसको 0 के बराबर करिए और समीकरण की तरह हल कर लीजिए। अगर द्विघाती वाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कैसे करना है मैंने ये आपको बताया हुआ है। अगर आपको परेशानी है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे एक द्विघाती बहुपद का गुणनखंड किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। और कोई आप एक्सरसाइज देखिए अगला 2.2, और जितना क्वेश्चन कर सकते हैं आप करिए, और कोई परेशानी है तो बताइए।